नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। अभी कुछ दिन से हमारे देश में इस वक्त रेवड़ियां शब्द जो है काफ़ी चर्चा में है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो है बार बार रेवड़ियां शब्द का प्रयोग किया है। अभी कुछ दिन पहले ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक जनसभा के दौरान ये कहा था कि हमारे देश में कुछ राजनीतिक दल, कुछ लोग मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर और वोट लेने का एक चलन शुरू कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है और बहुत ही खतरनाक है। आखिर हम समझने की कोशिश करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मोदी जी ये इशारा किस तरफ कर रहे हैं। ये आखिर, और हम समझने की कोशिश ये भी करेंगे कि ये मुफ्त की रेवड़ियां होती क्या है। अब हो सकता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की नज़र में मुफ्त की रेवड़ियां वो हों जैसे कोई राजनीतिक दल उसकी सरकार आने पर या सरकार बनने से पहले जब चुनाव में वो जाता है तब वो बड़ी घोषणाएं करता है। और घोषणाएं किस प्रकार से होती है, जैसे सपोज करके मान लीजिए अभी जो 2022 का विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो कांग्रेस पार्टी ने एक ये कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम जो है उत्तर प्रदेश में 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में देंगे। ये कांग्रेस पार्टी की घोषणा थी, उसके मैनिफेस्टो में था। अब हो सकता है कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी की नज़र में ये भी एक मुफ्त की रेवड़ियों वाली बात हो। इसके अलावा ये भी कभी कभी क्या होता है, कोई राजनीतिक दल ये घोषणा करता है कि हमारी सरकार आएगी तो हम फ्री में शिक्षा देंगे, ग्रेजुएशन तक का फ्री में शिक्षा देंगे। ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था। तो हो सकता है माननीय मोदी जी की नज़र में ये भी जो है मुफ्त की रेवड़ियाँ हों। या कोई राजनीतिक दल ये कहे कि हम फ्री में बिजली दे देंगे, फ्री में पानी देंगे गरीब लोगों को, अपने उत्तर प्रदेश की जनता को। तो हो सकता है माननीय मोदी जी की नज़रों में ये मुफ्त की रेवड़ियाँ हों। या कोई राजनीतिक दल ये कहे कि हम जो है अपने प्रदेश की जनता को या देश की जनता को या देश के किसानों का एक लिमिट तक इतना कर्जा हम एक मुश्त माफ़ कर देंगे। हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी जी की नज़र में ये भी मुफ्त की रेवड़ियाँ हों। और जो भी जनता के हित में जो निर्णय हो सकते हैं, जो सरकारें लेना चाहें, तो हो सकता है माननीय प्रधानमंत्री जी की नज़र में ये मुफ्त की रेवड़ियाँ हों। लेकिन दूसरी तरफ आप समझिएगा, दूसरी तरफ एक आरटीआई से खुलासा ये हुआ है, जो रेवड़ियाँ हकीकत में क्या होती हैं वो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें हम रेवड़ियाँ नहीं कहते हैं। जनता के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं होती हैं वो रेवड़ियाँ नहीं होती हैं। रेवड़ियाँ क्या होती हैं वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आरटीआई से खुलासा हुआ है, जब से 2014 से लेकर अब तक भारत सरकार ने, यानी भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से हमारे देश में 11 लाख करोड़ रुपया जो है बड़े बड़े उद्योगपति जिनके पास ऑलरेडी पहले से करोड़पति, अरबपति हैं, खरबपति हैं, 11 लाख करोड़ रुपया उनका लोन का माफ़ किया है। इसे रेवड़ियाँ कहते हैं कि एक तो बैंक से कर्जा लिया और फिर वही कर्जा जो है माफ़ कर दिया सरकार ने। ये रेवड़ियाँ कहलाती हैं, क्योंकि उनको तो भरना ही नहीं पड़ेगा। और एक रिपोर्ट से ये भी निकल कर सामने आई है, ये एक सूत्रों से ये भी पता चला है कि आरटीआई से खुलासा हुआ है कि सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं 5 लाख करोड़ का टैक्स माफ़ किया है। अगर ये सही बात है, यदि ये सही बात है, तो ये रेवड़ियाँ हैं। गरीब जनता के लिए अगर कोई सरकार अगर कल्याणकारी योजना चलाए तो मुफ्त की रेवड़ियाँ हो गई। और देश की जनता का पैसा, देश के लोगों को टैक्स का पैसा आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को फ्री में जो है बांट दो, वो रेवड़ियाँ नहीं हैं, उन्हें रेवड़ियाँ कहते हैं। अगर किसानों का कर्जा माफ़ हो जाएगा तो भैया एक किसान परिवार के लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगर किसी भी किसान का 1-2 लाख रुपए भी माफ़ होता है, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। और एक तरफ आप हजारों लाखों करोड़ रुपया माफ़ कर देते हो, वो रेवड़ियाँ हैं। तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जो बार बार बयान दे रहे हैं कि रेवड़ियों का कल्चर ये बंद होना चाहिए, इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त और तल्ख टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है, लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं और रेवड़ियाँ वाली जो बात है, डिफरेंस है। लोक कल्याणकारी योजना जनता के हित में होती हैं, वो चलनी चाहिए और यकीनन चलना चाहिए। देश की जनता ने आपको चुना है, इसलिए चुना है कि
कि आपकी देश की जनता के हित में निर्णय लें। आप वो काम करें ताकि देश की जनता को आने वाले समय में किसी प्रकार की समस्या ना हो। स्वास्थ्य, कोई गरीब आदमी है तो फ्री में अपना इलाज करा सके, पढ़ाई फ्री में हो सके, पानी फ्री में मिल सके, बिजली फ्री में मिल सके, इन पे फोकस करिए ना। यहाँ आप फ्री में कर नहीं रहे, यहाँ आप पैसा लगा रहे हैं। जीएसटी आपने ऐसी कोई चीज़ छोड़ी नहीं, यहाँ तक कि कफन तक पर जीएसटी लगा दिया है, टैक्स लगा दिया है। और अपने मित्रों को आप जो है लाखों करोड़ों अरबों रुपए लोन माफ़ करते हो, उसे आप रेवड़ियाँ नहीं कहते हो। और जनता के हित में जो निर्णय होते हैं, अगर कोई निर्णय लेता है तो उसको आप रेवड़ियाँ कहते हो। तो मेरा मानना ये ठीक नहीं है, जनता के साथ एक अन्याय है। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को राहुल का अड्डा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। धन्यवाद, नमस्कार।